हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का अजीत सर विज्ञान विथ मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि एग्जाम अब एकदम सर आ चुका है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स में गोली की रफ्तार से। किसकी रफ्तार से? गोली की रफ्तार से रिवीजन। ठीक है जी। तो चलिए आज हम रिवाइज करने वाले हैं रियल नंबर को। किसको? रियल नंबर को। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। समझ में आ गई बात है। अच्छा, दूसरी बात, हम इंट्रोडक्शन पे टाइम खर्च नहीं करने वाले हैं, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। हमने सारे के सारे पीवाईक्यूज उठा रखे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे कंसेप्ट कार्य करे। अच्छा, थोड़ा सा रुक जाओ। एक एक क्वेश्चन के लिए स्पेशल फॉर्मूले बनाए गए हैं। समझ की बात है। हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है, हर एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेना है, सबके लिए अलग कंसेप्ट तैयार किए गए हैं। समझ में की बात है। तो आइए शुरू करते हैं रियल नंबर को लेकर के। रियल नंबर की बातें करते हैं हम भाई। तो रियल नंबर की बेसिक बेसिक बातें आप सबको पता है। रियल नंबर ये होता है जिसको हम आर से दिखाते हैं। इसके क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। कोई आपत्ति जी? इरेशनल नंबर कौन होते हैं? आपको याद ही होगा, जिसमें क्या होते हैं, जैसे √2 आ गया आपका, √3 आ गया। क्यों बात है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 जहां पे होता है। बोलो भाई हाँ, कोई दिक्कत? रेशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या होते हैं भाई? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर रेशनल नंबर आते हैं। नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में ये समझ लीजिए कि क्या आ जाते हैं आपके? फ्रैक्शंस आ जाते हैं। क्या आते हैं? फ्रैक्शंस आ जाते हैं, डेसिमल्स आ जाते हैं। ये सारे नंबर किसमें आ जाते हैं? नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स में भाई तो ये दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, नेगेटिव में और होल नंबर में। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो को भी इंक्लूड करता है, और नेचुरल नंबर। किसको? नेचुरल नंबर को। ये बेसिक बातें आपको पता होंगी, और नहीं पता होंगी तो मैंने बहुत पहले एक छोटा सा, जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो ये चीजें बतलाता हूँ कि नेचुरल नंबर सबसे पहले आता है। ठीक है जी। इसके पापा कौन होते हैं? होल नंबर होते हैं। कौन होते हैं? होल नंबर होते हैं। होल नंबर के अंदर जाते हैं तो भैया कौन आ जाते हैं आपके? तो इंटीजर बाबा आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? इंटीजर बाबा आ जाते हैं। इंटीजर क्यों हो जाते हैं भैया? तो नेचुरल नंबर में क्या होता है? काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। होल नंबर में जब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर के साथ तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। इंटीजर कब बनता है? जब इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? निगेटिव नंबर्स को डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। इसके आगे जाते हैं तो किसकी बारी आती है? तो रेशनल नंबर की बारी आती है। सर किसकी बारी आती है? रेशनल नंबर की बारी आती है। रेशनल नंबर कैसे बनता है भाई? तो रेशनल नंबर में कुछ नहीं करना सर, इंटीजर तो आ ही चुका है। इंटीजर के बाद क्या बच गया? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फ्रैक्शन कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होंगे। क्लियर होगी मेरी बात है। रेशनल नंबर के आगे जाते हैं तो भाई क्या आता है? जब रियल नंबर आ जाता है, क्या आता है? रियल नंबर। रियल नंबर सबका पापा। रियल नंबर क्या है भाई? रेशनल प्लस इरेशनल को भी ले लेता है अपने अंदर। क्या लेता है? इरेशनल नंबर को भी ले लेता है। समझ में आगे मेरी बात है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मोटा मोटी। आगे चलते हैं। अगले भैया पेज पे आ गए। यहाँ पे तो पहले भी आते क्वेश्चन आ गए। अच्छा जी, तो चलिए कुछ चीजें यहाँ पे बात कर लेते हैं। इवन नंबर क्या होता है भाई? तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं? टू से डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? टू से डिविजिबल होते हैं। बहुत बढ़िया सर। इसी लगे हाथ आप और नंबर बता दो जो क्या होते हैं? टू से नॉट डिविजिबल होते हैं। टू से नॉट डिविजिबल होते हैं। एक इसी लगे हाथ है आप प्राइम नंबर बता दो सर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं भैया? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो वन होते हैं या फिर इटसेल्फ होते हैं। क्या होते हैं? या तो खुद से वो डिवाइड होंगे या फिर वन से डिवाइड होंगे। जैसे 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 11 हो गया आपका, 13 हो गया। अच्छा, खास बात समझो, जो प्राइम नंबर होते हैं इन जनरल, क्या इन जनरल, क्या इन जनरल, तो क्या होते हैं? 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं। 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं। जैसे आप 11 को ही देखो तो 11 क्या है? 6 इंटू 2 माइनस 1 है। क्या बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। यहाँ पे सिमिलरली 6 इंटू 3 प्लस 1, 19 का प्राइम नंबर नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। 6 इंटू 4 माइनस 1, क्या 23 प्राइम नंबर नहीं होता है? समझ में आगे मेरी बात है? तो क्या होते हैं भैया ये? 6 इंटू 1 प्लस 1, क्या ये 7 प्राइम नंबर नहीं होता है? 6 इंटू 1 माइनस 1, क्या ये 5 प्राइम नंबर नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। समझ में आगे बात है? दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे 1 की बातें करिए सर। 1 जो होता है ना ही प्राइम होता है, ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। नीदर इट इज प्राइम नॉर कंपोजिट। समझ में आगे मेरी बात है? कोई आपत्ति जी? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जी? कंपोजिट नंबर वो जिनके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ये सारी चीजें याद कर लो। मोर देन 2 फैक्टर जिसके होंगे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। इनके एग्जांपल दे दो सर। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। बोल भाई अब कितना दूं मैं? समझ में आगे बात है? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, किसकी बातें करें सर? आगे हम बात करते हैं कंपोजिट हो गया, को प्राइम नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? को प्राइम नंबर की। किसकी बात करें? को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये नंबर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। क्या कहते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में बात है? को का मतलब ये होता है विथ, क्या होना? विथ होना। क्या होना? विथ होना। पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सही बात है, एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो भाई, ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है सर। एग्जांपल दो अब आप, जैसे मान लो आप 2,5, 2,5, ये क्या? ये तो प्राइम नंबर भी है और को प्राइम का भी पेयर ही बना। क्या बना? को प्राइम का भी पेयर बना। अच्छा सर कुछ अलग दो आप, 6, 6, 6, आप क्या ले लिए? 15 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 6, ले लें, क्या 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 25 ले लो। क्या ले लो? 25। 6, 25। क्या ये दिख रहा है? 6 के तो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 25 के भी होते हैं, लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखो क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? कुछ निकल रहा है, कॉमन फैक्टर कुछ निकल रहा है। तो जिस नंबर के कॉमन फैक्टर, जिस नंबर के कॉमन फैक्टर, क्या जी? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर
क्या हो, ओनली वन हो, क्या हो, ओनली वन, केवल एक ही उनका कॉमन फैक्टर है, क्या है, एक ही उनका कॉमन फैक्टर है, उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे 8 15, 8 15, क्लियर बात है, 8 9 ले लो आप, 8 9 ले लो, इसके अलावा और क्या लोगे आप, तो आप ले लो आप 6 6 6 क्या ले लो भाई, 6 20 ले लो तो दिक्कत है, 25 ले लो आप, 6 25 ले लो, 6 35 ले लो आप, क्लियर की बात है, 14 25 ले लो आप, ये सब के सब क्या है, इनका आप देखोगे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। यहाँ से मेरे ख्याल से नंबर की गणित समझ में आ गई होगी आपको, क्या नंबर की गणित समझ में आ गई होगी। अब देखो आप कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, अभी बताया क्या कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होता है और इटसेल्फ होता है, तो इसके मैक्सिमम कितने हो जाएंगे फैक्टर्स, 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, बोलो हाँ भाई, बढ़िया, समझ में आ गई बात है, कोई दिक्कत, आगे। If any natural number, then 12 raised to power n can't be end with the digit। देखो भैया, किसी भी चीज का डिजिट पता करना है कि वो किस डिजिट से एंड नहीं होगा, तो एक प्रोसेस होता है, चीजें जो होती है ना, किसी भी नंबर का जो पावर होता है अप टू 4 तक ही जितना भी रिपीट होना होता है, चेंज होना होता है, समझ में बात है, उसके बाद वो अपने आप को फिर से रिपीट करना शुरू कर देता है, क्लियर होगी मेरी बात है। तो यहाँ पे देखो, और हमेशा यूनिट डिजिट के चक्कर में पढ़ो, किसके चक्कर में पढ़ो, यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट का पावर करने पे आएगा यूनिट डिजिट, वही क्या कहलाएगा उसका, यूनिट डिजिट, एंड विद दी डिजिट कहलाएगा, समझ में आ गई मेरी बात है। जैसे मान लो 2 के पावर 1 करो, क्या आता है, 2 आता है, 2 के पावर 2 करो, क्या आता है, 4 आता है, 3 के पावर 2 के पावर 3 करो, सॉरी 2 रेज टू पावर 3 करो, 2 रेज टू पावर 3 करो, क्या आता है, 8 आता है, 2 रेज टू पावर 4 आता है, क्या आता है, 16 आता है। यहाँ तक देख लो, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, अब देखो 2 के पावर 5 की बारी है, अब क्या आएगा 32, क्या फिर से रिपीट करने लगा, 2 के पावर 6 देखो, क्या आ गया आपके यहाँ पे 62, क्या फिर से रिपीट कर गया, 2 के पावर 7 देख लो आप 128, क्या रिपीट कर गया, 2 के पावर 8 देख लो, क्या हो गया, फिर ये रिपीट कर जाएगा आपको 128 तो 256, रिपीट करने लगा। कोई भी नंबर अपने आप को 4 पावर के बाद क्या करता है, फिर दोबारा वो अपने आप को रिपीट करने लगता है, क्या करता है, रिपीट करने लगता है, इस बात को खोपड़ी में डालो, यानी कि 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, लेकिन 0 क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, किसी के लिए भी यही है तरीका, 3 के पावर 1 करो, 3 के पावर 2 करने पे 9, 3 के पावर 3 करने पे 27, 3 के पावर 4 करने पे 81, सही बात है। बहुत सारी की तो साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 भी होती है, क्या होती है, 2 भी होती है, बहुत सारी की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 भी होती है, जैसे 5 की देख लो, अब 5 रहेगा तो हमेशा क्या होगा, 5 के पावर 1 करोगे 5 ही आएगा, 5 के पावर 2 करोगे तो यूनिट क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 के पावर 3 करोगे तब भी क्या आएगा 128, 5 ही आएगा, 5 के पावर 4 करोगे तब भी क्या आएगा 625, 5 ही आएगा, पल्ले पड़ रही मेरी बात है, बहुत, लेकिन 4 पे सब रिपीट करने लगते हैं, 4 के बाद सब रिपीट कर जाएंगे, तो अप टू 4 पावर तक निकालो, आपको आंसर पता चल जाएगा, क्लियर होगी मेरी बात है, बहुत बढ़िया। आगे अब हम आ जाते हैं एलसीएम पे, किस पे हम आ गए, एलसीएम पे, क्लियर होगी बात है। एलसीएम क्या होता है भैया, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, अरे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इन जनरल कहते हैं, क्लियर की बात है। अब देखो भैया, अब यदि हम बात करते हैं कि कैसे निकालना है एलसीएम, कैसे निकालना, तो एलसीएम निकालने का आपको प्रोसेस पता है मेरे ख्याल से, और नहीं जानते हो तो फिर जानना चाहिए भाई साहब, और थोड़ा सा समझ ही लेते हैं इसको। जैसे मान लो कोई दो नंबर है, 16 है और 25 है, ठीक है, 25 नहीं लेते, 50 ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लॉजिकल बनाते हैं इसको, 16 और 50, तो इनका आप पहले तो प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 5, सही बात है। अब इनमें देखो भैया कौन कौन रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट किया उसको एक बार लेना है, क्या करना है, एक बार लेना है। अब देखो ये रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन जो नहीं रिपीट कर रहा उसे भी एक बार लेना है, ये नहीं कर रहा इसे भी एक बार लेना है, ये नहीं कर रहा इसे भी एक बार लेना है, इसमें देखो भैया ये नहीं रिपीट कर रहा इसे भी एक बार लेना है, इसे भी एक बार लेना है, यानी सबको लेना है एक बार, क्या लेना है, सबको एक बार लेना है। इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम आया है उसी को कंसीडर करना है, यानी 4 बार 2 आया था तो 4 बार हमने 2 लिया, ठीक है, 2 बार 5 आया था तो 2 बार हमने 5 लिया, यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया, क्या हो गया, एलसीएम हो गया, किसका, 16 और 50 का, कोई आपत्ति यहाँ पे, बोलो भाई, तो 25 गुणे क्या कर देंगे हम, 16, क्या कर देंगे 25 गुणे 16, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो खास बात क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं कि एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, ठीक है, लेकिन आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि बिना निकाले आपका काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं, अब ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आप इस बात की बात करेंगे, ठीक है जी। देखो जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि आपको कुछ ऐसे नंबर दे दिए गए, जैसे कि ए बी सी 3 नंबर है, क्या है, 3 नंबर है, और इनको जब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, क्या कर रहे हैं, किसी नंबर से, सॉरी, द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, कोई नंबर है, क्या है, कोई एक नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया किससे, ए बी सी से, मान लो कोई एक्स नंबर है जिसको जब हमने ए से डिवाइड किया, एक्स नंबर को हमने बी से डिवाइड किया और एक्स नंबर को ही सी से डिवाइड किया, जब एक्स को हमने डिवाइड किया ए से, तब जो रिमाइंडर हमारा आया, क्या आया, रिमाइंडर, क्या निकला, रिमाइंडर, तो मतलब रिमाइंडर क्या है भाई, तो रिमाइंडर एक केस में आपका आ गया आर, एक केस में क्या आ गया आर, दूसरे केस में भी क्या आया आर, तीसरे केस में भी आया आर, क्या आ गया, आर आ गया, तो ये बात है, ए से भी डिवाइड किया तो आर आ गया, बी से भी डिवाइड किया तो आर आ गया, और सी से भी किया तो आर आ गया। अब यदि हम बात करें कि वो नंबर क्या होगा, फिर इस केस में फिर नंबर क्या होगा, तो नंबर पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ दैट डिवाइजर, यानी ए बी सी प्लस आर, बस इतना कर देना,
क्या करना है, एलसीएम ऑफ दैट डिवाइजर प्लस आर, आर का मतलब जो रिमाइंडर सब में है, सब में आर आर ही रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे क्या, द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। कितना रिमाइंडर बचा है, 2 हर एक में बच रहा है। यानी कि 4 से भी डिवाइड करने पे क्या मिला 2, 6 से भी डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर, 8 से भी डिवाइड करने पे ये, इससे भी इससे भी इससे भी। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, नंबर इक्वल टू हो क्या जाएगा, एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम किसका, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 16 का। किसका, 16 का। प्लस क्या कर दो, रिमाइंडर 2। अब यहाँ पे आप रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 48। क्या आएगा 48, निकाल निकाल के देख लेना आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 इंटू 3, ये भी क्या है 2 इंटू 3, यानी 3 का मल्टीपल भी यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं। तो 42 प्लस 2 करने पे क्या आ जाएगा आपका 50। आपका लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तरीका समझ में आया क्या करना है, जब कोई नंबर को डिवाइड किया जाए अलग अलग नंबर से और रिमाइंडर सेम आए, तो आपको यदि वो नंबर निकालना हो तो क्या करना है, सारी डिवाइडर का एलसीएम लेकर के और उसमें जोड़ देना। अब कुछ लोगों को ये खटक रहा होगा, सर ये के का क्या मामला है। के का मामला ये है कि हो सकता है ये कहे कि जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है, क्या जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है वो 13 का मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल है, 14 का मल्टीपल है। तो आपको वहां पे क्या करना है, जिसका भी मल्टीपल बना रहा है, यदि 13 का बना तो 13 से उस एलसीएम में पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस आर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बातें, आगे चलते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लिव्स रिमाइंडर 7। 2023 का क्वेश्चन है, देख लो आके खोल करके, देख लो एक बार, समझ बात है। तो इसका कैसे निकालेंगे भैया नंबर, तो नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो कुछ नहीं सर आपने भी बताया, जो डिवाइजर्स होंगे उनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। 12 16 और 24 का एलसीएम प्लस क्या कर देना है 7 कर देना है। बस भाई निकालो फटाक से, क्या आ जाएगा भाई, तो 24 तिया 48, 24 तिया 48, 48 क्या आ जाएगा एलसीएम प्लस 7, कितना आ गया 55। यही उसका नंबर आ गया। क्या आ गया, नंबर आ गया। जिसको हम डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आएगा तुम्हारा 7 रिमाइंडर आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 रिमाइंडर आएगा और 24 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 रिमाइंडर आएगा। पल्ले पड़ी मेरी बातें, हिला देगा दिमाग को। अगला क्वेश्चन देखो, द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13। देखो आ गया वो बात जो मैं भी बोल रहा था कि वो बोल देगा कि 13 का मल्टीपल का बताओ, तो हम क्या करेंगे उसमें 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें एलसीएम जो निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑन डिवाइडिंग बाय 4 5 6 7 एंड 8 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब बात समझो, ये तो पूछ चुका है ना, पूछने की बारी किसकी है, इसकी। पूछने की बारी किसकी है, इसकी। ऐसे क्वेश्चन आप पूछेगा तो भैया आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर इक्वल टू, तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा सर, आपने अभी बताया कि एलसीएम निकालो पहले किसका, जिन जिन नंबर से डिवाइड किया डिवाइजर्स का 4 5 6 7 का। ओके, और अब देखो भैया हमें क्या चाहिए, 13 का मल्टीपल चाहिए, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं 13 का मल्टीप्लाई भी करते हैं प्लस 8। क्या प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, तो 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 गुणे 7 इंटू 13 प्लस 8। नहीं समझ में आएगी मेरी बातें क्या, अरे एलसीएम निकालने आता है कि नहीं आता है आप लोगों को, आना चाहिए। देखो भाई हमने क्या किया 6 5 जा 30, 32 जा 60, 16 इंटू 7। हमारे पास अलग तरीके हैं, आप अपने तरीके से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना तो टाइम देना ही होगा यार, आराम से दो, सीबीएसई के क्वेश्चन है। 7 छक 42, 4 2 0 इंटू 13 प्लस 8। अब 13 का मल्टीप्लाई करना है भाई, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 520 प्लस 26 कितना होता है भाई, 520 प्लस 26 कितना होता है 546, 0 प्लस 8 कितना आ जाएगा यहाँ से 5 4 6 8। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से तो अब सब कुछ चंगा से, ठीक है। 13 2 26 6 और 13 चौके 52, 52 2 54, सही है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे निकलते हैं आप, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे अब आपसे। आगे देखो और क्वेश्चंस भी है कुछ। अच्छा नहीं, अब नए कंसेप्ट पे आ गया, किस कंसेप्ट पे आ गया, नए कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या है कि यदि अब द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली गिव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड सच दैट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू दिस। अब कह रहा है कोई नंबर जब ए बी सी से डिवाइड हुआ तो उस समय रिमाइंडर क्या आया, अलग अलग आया। क्या आया, अलग अलग। जैसे हमने मान लिया कि डिवाइड किया हमने एक्स को किससे, ए से, तो रिमाइंडर क्या आया आपका एक्स आया। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर भी एक्स आ रहा, ठीक है। अच्छा तो अलग नंबर ले लेते हैं ना यहाँ पे, डिवाइड अलग नंबर कर लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं भैया किसी नंबर को हमने ले लिया, कौन सा नंबर उठा लिया, चलो वाई एक्स वाई जेड है, तो हम मान लेते हैं एम को हमने डिवाइड किया। क्या किया, एम को हमने डिवाइड किया किससे, ए से, तो रिमाइंडर क्या आया एक्स आया। दूसरे केस में एम को डिवाइड किया हमने बी से, तो रिमाइंडर क्या आया वाई आया। एम को डिवाइड किया हमने सी से, तो रिमाइंडर क्या आया जेड आ गया। एक्स वाई जेड रिमाइंडर्स आ गया आपका, क्या आ गया एक्स वाई जेड और रिमाइंडर्स आ गया। अब आपको एक चीज पे फोकस करना है, क्या जो कॉमन डिफरेंस है किसका, कॉमन डिफरेंस किसका, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का सेम आ रहा है क्या, क्या सेम आ रहा है क्या। देन केस में नंबर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ एबीसी इनटू के माइनस डी, जो डिफरेंस बनेगा क्या आएगा, जो डिफरेंस आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात है। अच्छा यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं गया, चांसेस भी बहुत कम ही हैं, लेकिन देखिए आगे फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड बाय 35 45 55। कह रहा है कि जब इनसे डिवाइड किया गया, क्या क्या गया डिवाइड किया गया, तो उनमें क्या हुआ रिमाइंडर 18 आया, 28 आया और 38 आया। तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या होगा, तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल तो पहले देखो यहाँ पे इसका क्या आ रहा है भाई, इसका डिफरेंस लेने पे क्या आ रहा है आपका 35 माइनस 18 करने पे कितना आ रहा है 17 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका क्या करने पे 17 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। इसका भी करने पे क्या 17 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। अच्छा जी कॉमन डिफरेंस तो सेम है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है डी है, डी इक्वल टू क्या है 17 है। अब यदि नंबर की बात करें तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 35 45 55 माइनस
-17, यही तो होगा। के की तो जरूरत है नहीं, हमें के की तो जरूरत है नहीं, तो -17। अब देखो एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 -17, यही आ जाएगा आपका पूरा नंबर कैलकुलेट करने पे। अब इसको भी सॉल्व करना है, कर लो भाई। 9 7 क्या होता है 63 इंटू 5 इंटू 11 -17, 9 7 63 इंटू 5 इंटू 11। आगे भाई 5 का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 5 3 15, 6 5 30, 31 31, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो। अब 11 का मल्टीप्लाई करना, 11 के मल्टीप्लाई में क्या करना होता है भाई, 315, इसको एक डिजिट पीछे ला करके लिखो, 315, अब जोड़ दो, 5 5 1 6 3 1 4 3, क्या गया 3 4 6 5 -17 अब -17 करने का तो कितना, 15 में से 7 गया 8, 5 में से एक गया 4, अब क्या बच गया भाई आपका 3 4 3 4 4 8 3 4 4 8, आंसर आ गया क्या, बहुत बढ़िया। समझ में तो आ रही चीजें, जबरदस्त। आगे लो, क्वेश्चन आ गया, बोर्ड टर्म 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स दिस लिविंग रिमाइंडर दिस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नए शब्द आ गए, लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो एक्चुअली थोड़ा सा एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा और कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसी पे समझ लेते हैं। देखो भाई, एलसीएम की जब बातें होती हैं, क्या होती है, एलसीएम की जब भी बात होगी तो एलसीएम तभी निकालना जब किसकी बात की जा रही है, मिनिमम की बात की जा रही है। किसकी बात हो रही है, मिनिमम। जहां पे मिनिमम की बात हो रही है, लीस्ट नंबर की बात हो रही है, तो ये बात है, लोवेस्ट की बात हो रही है, क्या हो रही है, लोवेस्ट की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो वहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, एलसीएम। एचसीएफ कब निकालेंगे भाई, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ तब निकाला जाएगा जब मैक्सिमम की बात होगी, क्या होगी, मैक्सिमम की बात होगी, लार्जेस्ट की बात होगी, क्या होगी, लार्जेस्ट की बात होगी। और क्या होगा भाई, लार्जेस्ट की बात हो जाएगी आपकी, ग्रेटेस्ट की बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट की बात हो जाएगी। ये सारी चीजों की जब बात होगी तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। लार्जर की बात होगी, क्या होगी, लार्जर की बात होगी, यानी कि जब बड़े की बात होगी तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी की बात होगी तो एलसीएम निकालेंगे। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स, लार्जेस्ट पॉसिबल, लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा, एचसीएफ निकालना, क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। अब बात समझो, इसमें कह रहा है कि इस नंबर को डिवाइड करने वाला ऐसा नंबर पता करो जो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा पता करो, ठीक है, जिससे हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 है, 6 है और 7 है रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई, जब लार्जेस्ट डिवाइजर की बात हो, किसकी, लार्जेस्ट डिवाइजर की, किसकी, लार्जेस्ट डिवाइजर की, सही बात है। तो ये नहीं कि इसको लेकर के फट से एचसीएफ निकालना शुरू कर दो, सर ने तो बोला था यही करना है, ना ना भाई, इस बात को समझो, थोड़ा सा इस बात को समझो। अब बात समझो भैया, कब एचसीएफ निकालोगे, तो पहले ले लो भैया 125 को डिवाइड कर रहे हैं उस लार्जेस्ट नंबर से, मान लेते हैं लार्जेस्ट डिवाइजर जो भी होगा, एक्स वाई जेड जो भी आप मानना चाहते हो मान लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, जो भी होगा। 125 को जब हमने डिवाइड किया एक से, तो रिमाइंडर क्या है आपका, 5 है, रिमाइंडर क्या है आपका, 5 है, रिमाइंडर यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान देना, रिमाइंडर क्या है आपका, 5 है। वैसे ही 162 को जब हमने वाई से डिवाइड किया तो क्या है भाई आपका, वाई से एक्स से ही डिवाइड किया तो क्या है आपका रिमाइंडर, 6 आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। सिमिलरली 259 को जब हमने डिवाइड किया एक्स से तो क्या आ गया रिमाइंडर भाई आपका, तो रिमाइंडर जो हमारा आ गया सर वो आ गया 7 आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया। अच्छा जी, तो इसका मतलब रिमाइंडर को हम गायब करते तो एक्स क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा उसको, रिमाइंडर गायब कर दें तो एक्स क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा उस नंबर को। हाँ सर, यानी कि 125 में से हम 5 को माइनस कर दिए, 162 में से हम माइनस कर दिए 6 को, 259 में से हमने -7 कर दिया, यानी कि 120 जो आएगा 125 में से 5 माइनस करके, 162 में से 6 माइनस करके क्या आएगा आपका 156, यहाँ से 252, ये क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, किस नंबर से, x से, क्या, x से, यानी कि नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर माइनस रिमाइंडर, जो भी आएगा रिजल्ट उसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। 120, 156, 252 का क्या करिए, एचसीएफ निकालिए, क्या निकालिए, एचसीएफ। जैसे ही एचसीएफ आएगा आपका आंसर हाथों हाथ आ जाएगा। क्लियर हो मेरी बात है, यहाँ पे एचसीएफ निकालने आपको आता ही होगा, 120 का भी फैक्टर करो, आप क्या करो, 120 का फैक्टर करो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, तो 4 3 12 तो होता ही होता है, इंटू 5, क्या आ गया, 5 के बीच में 60 और एक 2 आ जाएगा। क्लियर बात है। 156 की बात करते हैं, 156 की बात करते हैं, तो 4 एकम 4 होता है, 4 9 36 होता है, तो 4 इंटू 4 9 36 होता है, 4 3 12, ठीक है भाई। तो यहाँ से 3 इंटू 30, ठीक है, 33 39 39 चौका 4 चौका 16, ठीक है, सही है ये भी। 252 का कितना आ जाएगा, 252 का कितना आ जाएगा, 252 का देख लेते हैं भाई, तो 2 इंटू 4 छक्के 24, 4 3 12, तो 4 तो आ ही जाएगा इसमें, 4 इसमें भी आ जाएगा, 4 इसमें भी आ जाएगा आपका, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे आ गया 4 छक्के 24, 4 3 12 63, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 7। अब यहाँ से निकालो भाई, तो 4 तो सब में से कॉमन निकल रहा है, क्या निकला, 4 सब में से कॉमन निकल रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और एक 3 9 में भी होता है भाई, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, अपत्ति यहाँ भी आ गया, यानी 4 इंटू 3 12 आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। क्लियर हो गई मेरी बात है, यानी 12 ही क्या हो गया, वो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर हो गया, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 6 7 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। आपत्ति कोई, बोलो भाई, नहीं, जबरदस्त, ये चीजें हमने समझ लिया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। आगे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको पता होगा, ये नहीं पता है तो बड़ी सोचने वाली बात है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है इसे। आ जाओ भाई, हम पॉइंट की बातें करते हैं।
जब दो इफ 2 और 3 नंबर्स आर इवन देन देयर एचसीएफ विल बी इवन। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एचसीएफ जब भी हम इवन नंबर्स के निकालेंगे तो उसका एचसीएफ जो आएगा, जब इवन नंबर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। क्या आएगा, इवन ही आएगा। इफ एनी वन नंबर इज ऑड देन देयर एचसीएफ कांट बी इवन। यदि हम दो या दो से अधिक नंबर ले, 10 भी नंबर ले लिए, उसमें एक भी यदि ऑड आ गया, क्या आ गया, एक भी ऑड आ गया, तो उसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, इवन तो कतई नहीं आ सकता। समझ में आगे मेरी बात है? आगे रेशियो ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ को-प्राइम नंबर। ये तो बात मैं बहुत पहले बताया था ऑफलाइन क्लास में बच्चों को अपने बेकायदे। ठीक है, जब भी दो नंबर का रेशियो लेते हैं, जैसे मान लो 4:6 दिया हमने, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 2:3। ये क्या आपस में को-प्राइम नहीं है? को-प्राइम का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि हमेशा जो रेशियो जो होगा दो नंबर का वो क्या होगा, को-प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, को-प्राइम नंबर होगा। इस बात को समझिए आप। अब देखो भाई, हर एक चीज को तो मैं बेकायदे प्रूविंग करके दिखा नहीं सकता और इलस्ट्रेट करके। अब कुछ रिजल्ट्स हैं वो याद रखिए आप। क्या, पहला एचसीएफ ऑफ टू नंबर, यदि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ यदि h है, क्या है, h है, तो एलसीएम जो होगा क्या होगा, एलसीएम जो होगा वो सिंपली उस एचसीएफ इनटू रेशियोज का प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ होगा, इंटू एचसीएफ होगा। दूसरा, नंबर्स क्या होंगे भाई, तो नंबर कुछ नहीं होंगे, जो रेशियोज होंगे, जैसे x बाई वाई क्या आ गया आपका, 2/3 आ गया। समझ में बात है कि कोई दिक्कत है यहाँ पे? अभी रेशियो यदि मान लो ये 2 है, x क्या है, 2 है, y क्या है, 3 है, एचसीएफ उसका h है, तो भैया वो नंबर जो होंगे वो क्या होगा, h इंटू 2 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, h इंटू 3 होगा। समझ में आ गई बात है? इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, h इंटू एक्स माइनस वाई होगा और सम क्या होगा उन दोनों नंबर का, h इंटू एक्स प्लस वाई होगा, h इंटू एक्स प्लस वाई होगा। बहुत कारगर फॉर्मूला है ये। अब देखो इससे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में दिखाते रहूंगा। पहला देखो कहा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2023 का क्वेश्चन है, एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर? तो अभी आपको रिलेशन बताया गया कि एलसीएम जो होता है इक्वल टू एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज होता है। बोलो भाई हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज होता है। एचसीएफ आपको दिया है, नहीं दिया, एचसीएफ तो पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ को एच ले लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया है, 180। रेशियोज क्या दिया है, 2:3 यानी 2 इंटू 3। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ गया आपका, 180 अपॉन में 6, 6 3 जा 18। तो एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 30 आ गई। क्या गई, 30 आ गई। अरे पल्ले पड़ रहा है मेरी बात है, बहुत बढ़िया। समझ में तो आ रही चीजें, आगे आ जाओ। द सम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर। गजब का जबरदस्त क्वेश्चन है, 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका प्रोडक्ट बेस पे भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे सम दिया, कई बार प्रोडक्ट देकर के पेयर ऑफ नंबर पूछ लेता है। क्या करता है, पेयर ऑफ नंबर पूछ लेता है। ऑफलाइन बैच में हमने खूब क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। 1215 दिया है सम, और सम के लिए अभी बताया गया फॉर्मूला क्या होता है, h इंटू सम ऑफ को प्राइम रेशियोज। क्लियर की बात है, रेशियोज का सम, क्या यही तो लिखवाया था अभी? देखो तो भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, कहाँ गए भाई साहब जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ देखो, यहाँ पे यही तो बताया गया आपको। सम जो होता है क्या आता है भाई, h इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल आता है। कोई आपत्ति यहाँ पे? तो आ जाओ भाई। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी दी है, 81 इक्वल टू 1215। तो यहाँ से x प्लस वाई की बातें करनी है हमें। x प्लस वाई क्या आ जाएगा भाई, x प्लस वाई क्या आ जाएगा, तो 1215 बटे में 81 क्या आ जाएगा, 1215 बटे में 81। यहाँ से इसको निपटाओ, 18 कम 18 और 81 सॉरी 81 जा 81 और 81 5 जा, जो भी आएगा 5 टाइम्स ही जाएगा। क्या आएगा, जो भी आएगा 5 टाइम्स ही जाएगा। आप करके देख लेना, हमारे तरीके हैं कुछ। ठीक है, सारी चीजें एक बार में पता नहीं चलती, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएंगे, साथ में रहेंगे आपको। x प्लस वाई इक्वल टू क्या गया 15, और x y है क्या तुम्हारे भाई ये पेयर में, ये क्या है, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। तो ऐसा आप को प्राइम नंबर्स के पेयर बनाइए जिसका सम क्या है, 15 है। क्या है, 15। यही तो इसका मतलब हुआ, और उन सारे पेयर्स के बारे में आपको बताना है, यही पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आइए भाई, x प्लस वाई को हमें क्या करना है, 15 बनाना है। एक तो हम x को y ले लें तो y को क्या ले लें, 14 ले लें। 2 ले लें तो क्या लेना भाई, 13 ले लें। 3 ले लें तो क्या ले लें, 12 ले लें। 4 ले लें तो क्या ले लें, 11 ले लें। 5 ले लें तो क्या ले लें, 10 ले लें। 6 ले लें तो क्या ले लें, 9 ले लें। 7 ले लें तो क्या ले लें, 8 ले लें। कोई दिक्कत नहीं, 8 ले लें तो 7। अब देखो उल्टा रिपीट होने लगा, तो इसको आप नहीं ले सकते ना, एक्स वाई आगे पीछे को कोई फर्क तो पड़ता नहीं। सही बात है, सेट तो लिख नहीं रहे हम। अब देखो यहाँ से, अब देखो ये क्या को प्राइम का पेयर है, हाँ सर है, ये है, बिल्कुल है सर, ये है को प्राइम के पेयर। दोनों को मिला के देखे जा रहे हैं, दोनों को मिला के देखे जा रहे हैं। यहाँ पे ये है, नहीं है सर, ये है सर, हाँ सर है, ये है सर, नहीं सर, नहीं है। 5 10 में कहाँ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसमें भी कॉमन निकल रहा है। कौन कौन बचे, 2 13, 2 13 बच गया, 4 11 बच गया, 7 8 बच गया, और कौन बच गया भाई, 1 14 बच गया। कितने बचे, 4। कितने बचे, 4। 4 ऐसे पेयर्स हैं जो कि पॉसिबल हैं इस कंडीशन के हिसाब से। सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बेकायदे समझते चलिए आप। एक प्रोडक्ट ऑफ, अगला क्वेश्चन, एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस, देन देयर एलसीएम इज व्हाट। देखो भाई साहब जी, इसके लिए रिश्ता एक होता है, मैं बस बतला देता हूँ। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर होता है। समझ में आगे बात है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ होते हैं। समझ में आगे बात है, कोई पाप है यहाँ पे नहीं।
5780। अब देखो भाई एचसीएफ कितना दिया है 17, कितना दिया है 17 इंटू एलसीएम कितना है 340। यदि ये वेरीफाई हो गया तो सत्य है, नहीं हुआ तो गलत है। 17 चौके 68, 17 तिया 51, 51 6 57, आ तो गया 5740। अच्छा यहाँ पे 68 होगा ना, ये रहेगा 5780। आ तो गया, कोई पाप है क्या? यानी कि असर्शन तो बिल्कुल सत्य है सर। आगे स्टेटमेंट, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ हमेशा होता है फैक्टर किसका? एलसीएम का। अभी तो हमने लिखा था एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू एक्स इंटू वाई। बोल भाई कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत जबरदस्त, समझ में आगे बात है। आगे देखो भाई, तो एलसीएम इक्वल टू एच इंटू एक्स इंटू वाई, कोई पाप तो है ही नहीं यहाँ पे। आगे देखो भाई, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका? सर हमें तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे तो एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बीच का रिलेशन की बातें की जा रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एचसीएफ इसका फैक्टर है। बिकॉज का आंसर दे रहा है क्या किसी तरीके से? बिकॉज का तब आंसर देता है जब यहाँ पे ये बताया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। क्लियर होगी मेरी बात है? तब क्या होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन यहाँ के हिसाब से क्या असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई बी विल बी योर आंसर। बोलो भाई, बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आ रही बातें? बहुत बढ़िया। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज दिस एंड दिस। देखो भाई, दो प्राइम नंबर्स के जो एलसीएम होते हैं, क्या होते हैं? एलसीएम होते हैं। उन दोनों नंबर्स के क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट क्या होते हैं? एलसीएम होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट ही एलसीएम होते हैं। इसको आप खुद करिएगा, समझ में आगे बात है, आराम से कर पाएंगे घर पे, करते थे, क्योंकि हमें कुछ चीजें रफ्तार में भी लेके चलनी है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, 3 बेल रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट में। 3 बेल बजती हैं 4 मिनट में, 7 मिनट में और 14 मिनट में। ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM। सारे को कितने बजे बजा दिया गया? 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। कोई आपत्ति? 6 बजे बजा दिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, बजाने में तो मजा ही आया होगा। आगे, व्हेन द 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट। अब कह रहा है कि भैया अगली कब, कौन सा समय होगा जिस समय क्या होगा, तीनों बेल एक साथ बजेंगे। अब बात सोचो, जो 4 मिनट बाद बजती है, एक 7 मिनट बाद बजती है, एक 14 मिनट बाद बजती है, ठीक है जी। अब अगला नेक्स्ट समय हम ऐसा थोड़ी खोज रहे हैं कि हमारे बाबा के या परदादा के जमाने में, या फिर मतलब हमारे आगे वाले वो अगली पीढ़ी आकर के वो सुने, नहीं ना, हमें तो वो चीज इंस्टेंटेनियस सबसे पहले जो मिल जाए। क्या मिल जाए? सबसे पहले मिल जाए। अच्छा, सबसे पहले मिल जाए मतलब मिनिमम टाइम के बाद कब बजेंगे तीनों एक साथ, यही तो हम जानना चाहते हैं। मिनिमम समय के बाद कब ये तीनों के तीनों एक साथ बजेंगे, यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। अच्छा, मिनिमम टाइम यदि हमें जानना तो क्या करना होगा, इनका एलसीएम ही तो लेना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम ही तो लेना होगा। समझ में आ गई बात है? इस बात को थोड़ा सोचो। अब ऐसा तो नहीं ना है कि हमारी अगली की अगली, अगली की अगली, अगली की अगली पुश्ते सुनेंगे इस बेल की आवाज, ठीक है, वो वाला समय बताओ हमें। हमें चाहिए कब, बहुत पहले, मतलब मिनिमम समय बताओ जिसके बाद क्या हो जाए, तीनों के तीनों एक साथ बच जाए। तो कुछ नहीं सर, एलसीएम निकालिए आप। क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 28 मिनट्स। कितना आ जाएगा? 28 मिनट्स। कोई पाप है क्या? तो 28 मिनट्स के बाद क्या होगा, बेल सारी फिर से एक बार बजेंगे, यानी 6:28 AM पे रिंग दोबारा बेल कर जाएगी। समझ में आगे बात है? आगे चलो। LCM of two number is this and their HCF is this. If one of the number is this, find the other. ये तुम करो, तुम्हारे हवाले, ये तुम करो, तुम्हारे हवाले। सही बात है। अगला क्वेश्चन, LCM of two number is 9 times their HCF। LCM of two numbers जो है क्या है? 9 times HCF। The sum of the LCM and HCF is this and this। कोई पाप है क्या यहाँ पे? LCM plus HCF कह रहा है, LCM plus HCF कह रहा है कि 500 है। कितना है? 500 है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा, LCM जो है किसके इक्वल है? 9 टाइम्स ऑफ HCF है, 9 टाइम्स ऑफ HCF है, कोई पाप ही नहीं है सर। तो यहाँ पे 9 आप H पुट करो, HCF को H पुट करो, 500 हो गया यहाँ से। HCF निकालो, LCM निकालो, उसके बाद जो करना है वो कर लोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपके पास हैं। आगे भाई, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स, दिस इज 7। इसमें तो कुछ मिसिंग है भाई, इसमें तो कुछ मिसिंग है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपने बतेरे किए होंगे, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सीबीएसई बोर्ड के। क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग में चल रहा है। द नंबर दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर करिए भैया इनका और आंसर निकालिए, बस ये डाल दिए गए, आप ही को करने हैं। ये किसको करना है? आप ही को करना है। समझ में आगे बात है? आगे, ऑन द मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम? अरे भाई, ये तो मिनिमम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिनिमम की बात कर रहा है। देन व्हाट वी हैव टू टेक? वी हैव टू टेक व्हाट? LCM of 40, 42 and 45, then we can count the minimum distance in which they all can get cover with क्या जो भी सेम डिस्टेंस, ठीक है जी, क्या सेम डिस्टेंस। समझ में आगे बात है? इसको निकाल लीजिएगा, कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन हुए। आगे ये क्वेश्चन जबरदस्त, थोड़ा सा इसको समझते हैं। कह रहा एन आर्मी कंटिजेंट of 678 soldiers is to march behind an army band of 36। कह रहा 36 मेंबर्स की कोई बैंड है। क्या है? 36 मेंबर की कोई बैंड है, इसके पीछे कुछ आर्मी कंटिजेंट जो भी है भाई, 678 सोल्जर्स हैं इसमें। क्या है? 678 सोल्जर्स हैं हमारे, ठीक है जी। ये इनके पीछे क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। तो आपको क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, जो कि इन दोनों के हेल्प से बनाया जाए। अच्छा, इनको क्या रखना? फ्रंट पे। इनको क्या रखना? पीछे रखना। तो भैया मैक्सिमम की बात अगर तो हमें निकालना क्या होगा? आपका HCF। क्या निकालना होगा? HCF किसका? 678 एंड 36 का। तो क्या निकल जाएगा? तो 36 का लिखेंगे तो क्या निकलेगा भाई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कोई पाप है क्या? 678 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? तो 2 इंटू 2 इंटू 678 का आएगा। 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा कम, नहीं आएगा भाई। 2 इंटू 2 दो बार तो आएगा नहीं है, ठीक है।
2 इंटू 2 नहीं आएगा, 2 इंटू इसके अलावा और क्या निकलेगा भाई, 3 निकलेगा, तो हाँ 8 7 15 6 ये 3 निकलेगा, इंटू समथिंग और 9 तो आ नहीं रहा, 8 7 15 6 1 2 1 3 से एक ही बार डिवाइड होगा, इसके अलावा कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो कुल मिलाकर क्या निकलेगा 2 और 3, यही दो चीजें कॉमन निकलेंगे, 2 इंटू 3 16 का एचसीएफ निकलेगा, क्या निकलेगा 16 का एचसीएफ निकल जाएगा। समझ में बात है, पल्ले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, आ रही है ना, बस इतना ही समझना आपको। अब देखो भाई कुछ बढ़िया रिजल्ट्स देख लेते हैं, सम ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर समझते हैं, रेशनल और इरेशनल के सम क्या होते हैं, तो पहले हम समझते हैं रेशनल रेशनल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर करेंगे तो ये डिपेंड करता है, रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया, वाह जी, एग्जाम्पल लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया, ये नहीं कि एग्जाम्पल लिखा जाए, ठीक है। देखो भाई कैसे ये बात समझते हैं, जैसे 2 माइनस रूट 3 दिया है, 2 माइनस रूट 3 दिया है, प्लस 2 प्लस रूट 3 करना है आपको, तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस 3 माइनस 3 गायब होगा, क्या आ गया 4 आ गया, तो ये दोनों तो क्या थे, इरेशनल नंबर थे, क्या थे, इरेशनल नंबर थे। समझ बात है, क्योंकि अभी आप आगे बढ़ेंगे, इरेशनल में इरेशनल जोड़े या घटाएं तो क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है, क्या बनता है, इरेशनल, तो ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, लेकिन जोड़ने के बाद क्या मिला, रेशनल मिल गया, क्या मिल गया, रेशनल मिल गया। अब देखो 2 रूट 3 प्लस रूट 5, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, तो ये क्या आएगा, इरेशनल ही तो आएगा, 2 रूट 3 प्लस रूट 3 कितना आ जाएगा, 3 रूट 3 तो आएगा, क्या हुआ, इरेशनल ही तो हुआ, यानी कि इरेशनल प्लस इरेशनल जोड़ेंगे तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन बन रहा है, रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। समझ में आ गई मेरी बातें, बोलो भाई, जबरदस्त आगे। द रेशियो ऑफ द एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर्स एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, आपको सिखा दिया गया है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट लिस्ट नंबर, क्या कंपोजिट लिस्ट नंबर जो होता है वो होता है भाई साहब जी 4, क्या होता है, और उसके बाद क्या आता है 6 और उसके बाद 8, यानी पहला जो कंपोजिट नंबर आता है वो क्या आता है 4 आता है, और प्राइम नंबर क्या होता है लिस्ट, वो होता है 2। तो रेशियोज क्या जाएंगे आपके यहाँ पे 2:1, कंपोजिट नंबर पहले और प्राइम नंबर बाद में है। अब देखो भैया प्रोडक्ट की बातें करते हैं, रेशनल इंटू रेशनल करने पे क्या आता है, रेशनल आता है, इरेशनल इंटू इरेशनल करने पे ये भी डिपेंड करता है, क्यों सर, सब चीज डिपेंड कर रहा है, 2 रूट 3 इंटू रूट 3 करके देखो भैया क्या आ रहा है आपका, तो क्या आ गया आपका, तो आप कहेंगे सर ये तो आ गया 6, क्या आ गया 6, समझ आ गया बात है सर, आप तो रूट 3 इंटू रूट 3 कर देना, तो लो भाई 2 रूट 10 इंटू रूट 2 करके देखो, 2 रूट 10 इंटू रूट 2 इंटू बस रूट 2 ही करो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका इरेशनल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 रूट 5 आ जाएगा। समझ में बात है, तो डिपेंड करता है क्या चीज है, रेशनल इंटू इरेशनल करने पर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्लियर होगी बात है, आगे देखो ये कुछ चीजें हैं, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आगे भैया फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, इसके भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एकदम गर्दा फाड़ दो। क्लियर होगी बात है, आगे इसी पे क्वेश्चन है, अब ये भी क्वेश्चन कराऊं, ऐसे दिन आ गए क्या आपके, नहीं ना, बस लेकिन प्रैक्टिस कर लेना आप, रोक करके कमेंट में आंसर जरूर देना कि क्या इनके आंसर आ रहे हैं, ठीक है जी, करते रहिए। इसमें क्या भाई, एलसीएम दे दिया एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया एचसीएफ दे दिया, और एक तो नंबर यहाँ पे छुपा है, ये नहीं कि यहाँ पे कोई रुपए कहाँ एक और नंबर दिया है सर, सही बात है, यहाँ पे है। क्लियर बात है, और एक से निकालना है आपको, क्या निकालना है, एक से निकालना है आपको, निकालते रहो भाई, हवा बना दो इनको, ठीक है। आगे फाइंडिंग द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में कुछ नहीं करना होता है, यदि एलसीएम की बात कर रहा है तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लीजिए, और यदि एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का तो क्या करिए, न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम का क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, क्या करिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। पहले पढ़ी मेरी बात है, बहुत बढ़िया, ये तो हमारे यहाँ 6 क्लास के बच्चे जानते हैं। ओहो ये आ गया अब आपका, ये काम आपका है। देखो भाई रियल नंबर में कुछ खास चीजें तो है नहीं, यही चीजें थी जो सिखाई गई आपको, सिखाने लायक ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद करना ही मस्ट है। ये क्या है, याद करना ही मस्ट है, इसका फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। रूट 3 को यदि आपको इरेशनल प्रूफ करना है, क्या करना है, अरे भाई साहब रोटेशनल नहीं है, रेशनल है, क्या है, रेशनल है, ठीक है जी। तो आपको यदि इरेशनल इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे पापा आपको पैसा देते हैं, समझ में बात है, पापा आपको पैसा देते हैं, लेकिन आपको ये कहा, किसी ने कह दिया कि आप ये प्रूफ करो कि पापा को आप पैसा देते हैं, क्या करते हैं, पापा को आप पैसा देते हैं, तो लेट कंसीडर कर लेते हैं कि आप पापा को पैसा देते हैं, समझ में बात है। लेकिन बाद में 2 थप्पड़ खाने के बाद तो पता चल जाता है, नहीं नहीं पापा ही पैसा देते हैं, समझ में मेरी बात है, जब पापा के पढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ पे जब प्रूव करना हो कि रूट 3 को प्रूव करिए भैया ये क्या है, इरेशनल है, तो पहले हम मान लेंगे भैया इरेशनल है, ठीक है, हम मान लेते हैं, नहीं भैया इरेशनल है, क्या है, रेशनल है। रेशनल यदि है तो भाई क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। अब एग्जैक्ट जैसे लिखा गया स्टेप ना, इसी पे हमेशा हर एक नंबर को फिट करते रहना है, आपको क्या करना है, फिट करते रहना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, स्क्वायर कर दिए दोनों से, क्या करिए, स्क्वायर कर दी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर करना क्या है, 3 आ गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यहाँ यदि बात करें तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, 3 इंटू क्यू स्क्वायर आ गया, क्या गया, 3 इंटू क्यू स्क्वायर आ गया। यहाँ से क्या साबित हो रहा है आपको, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ से क्या साबित हो रहा है आपको कि 3 जो है वो फैक्टर है किसका, पी स्क्वायर का, किसका, पी स्क्वायर का। भाई यदि हमने पी स्क्वायर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, 3 इंटू क्यू स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, इसका तो पक्का है कि 3 से डिवाइड हो रहा है,
क्लियर होगी मेरी बात है। 3 से पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। यदि 3 फैक्टर है किसका, पी स्क्वायर का, तो ये फैक्टर होगा किसका, पी का भी होगा, किसका, पी का भी होगा। बढ़िया सर, यानी कि पी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एम। पी को जब हम डिवाइड किया होगा तो 3 इंटू समथिंग आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। 6 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 आता है, तो हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 तो लिखेंगे, 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे। वैसे ही जब हमने पी को 3 से डिवाइड किया होगा तो कुछ आया होगा क्वोशिएंट वगैरह, तो 3 इंटू एम लिख दिया हमने, कोई दिक्कत जी। अब फ्रॉम वन इक्वेशन क्या, वन इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं सर, हमने क्या किया, अब P इक्वल टू हमने 3m माना था, इसको पुट कर दिया हमने, तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या था आपका 3Q स्क्वायर। P की जगह पे क्या पुट किया 3m, तो क्या होगा 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर, तो क्या आ गया 9m स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर आ गया सर। कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं सर, 3 3 का क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ से अब आपका क्या आ गया 3m स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। अब यहाँ से देखो उल्टा पढ़ने लगा, अब यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि Q स्क्वायर का फैक्टर क्या है 3 भी है, यानी 3 से क्या हो रहा है Q स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है। बहुत बढ़िया, 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q आल्सो बन गया। अब यहाँ से यदि हम बात करें, हमने माना था P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, रेशियो तो को प्राइम में ही होते हैं, रेशियो तो को प्राइम के ही होते हैं। क्लियर होगी मेरी बात है जी। और को प्राइम नंबर 3 से P भी डिवाइड हो रहा है, Q भी डिवाइड हो रहा है। या तो हमने जो माना वो गलत है, या तो हम जो कर रहे हैं वो गलत है। सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी थ्योरी क्या कर गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। क्या कर गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, जिसके हिसाब से क्या हुआ कि जो हमने लिया था वो गलत हुआ। क्या हुआ, गलत हुआ। दैट्स व्हाई √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर बट इट इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आगे बात है, आगे देख लो भाई साहब। यहाँ पे प्रूफ किया गया 6 + √2 को। ऐसे ही सारे को करते रहना आपको, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी। ये √2 का यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देख लेना। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कहाँ पे आए हुए हैं, आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में। किसमें, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में। तो इन्हें आप करिए, ठीक है जी, घर पे प्रैक्टिस करिए, और काफी इंपॉर्टेंट है, 2019 और 2018 के आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा पूरा स्लाइड होता है ओवर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। हमने पूरी कोशिश करके, पूरा जी जान लगा करके इस पीपीटी को बनाया और आपके लिए तैयार किया। तो कृपया करके जैसा भी आपको लग सकता है सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे आप सपोर्ट करें, और अत्यधिक आप पढ़ाई पे फोकस करें। इधर उधर करने से, चैट वैट और स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो इन सब चीजों से थोड़ा दूर होकर के इस पे काम करिए। किस पे, स्टडी पे। बहुत समय अब नहीं रह गया, 15 से इंग्लिश का एग्जाम है, तो गर्दा मचा दीजिए। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।